तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ मॉड्यूल इन पाइथन। देखो यार, पाइथन में मॉड्यूल जो होती है ना, वो मॉड्यूल होते हैं डॉट पी वाई फाइल ही, ठीक है। मॉड्यूल और कुछ नहीं, पाइथन फाइल ही होते हैं। देखो ये इनबिल्ट भी आते हैं और आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। अभी इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हमें मॉड्यूल की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर यार क्लासेस और फंक्शन ही डिफाइन होते हैं। अब एक एग्जांपल, एक सिनेरियो मान लो। सपोज़ मान लो तुम्हारे पास एक फ़ाइल है, उसमें कुछ मेथड्स और क्लासेस डिफाइन है, ठीक है। अब जो मेथड्स और क्लासेस इस फाइल में डिफाइन है ना, वो आपको आपके एक प्रोजेक्ट में और चाहिए, ठीक है। आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, अब वहाँ भी कुछ आपको उसी तरीके मेथड और क्लासेस डिफाइन करने पड़ रहे हैं। तो देखो यार, एक चीज़ तो तुम क्या कर सकते हो, उस फाइल से कॉपी कर दो कंटेंट और अपने नए वाले प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दो उस कोड को, ठीक है। ये कर सकते हो। बट ये यार क्या सही तरीका है इसको करने का? नहीं। तुम एक और चीज़ कर सकते हो गाइस, तुम उस फाइल को एज अ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो और उसे इंपोर्ट कर सकते हो अपने नए प्रोजेक्ट में। ये तुम कैसे करोगे, यही हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखो, कॉपी पेस्ट करने का ये भी नुकसान है कि तुम्हारा कोड लेंथी भी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम उस फाइल को सीधे इंपोर्ट करोगे तो आपको आपकी नई प्रोजेक्ट में सिर्फ इतनी ही लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इंपोर्ट और उस फाइल का नाम है उस मॉड्यूल को। अब देखो यार, हर हमेशा मॉड्यूल तुम ही थोड़ी बनाओगे। अच्छा कोड यार कोई और भी लिख सकता है। तो तुम कुछ मॉड्यूल को पिप की सहायता से इंस्टॉल करते हो और कुछ मॉड्यूल इनबिल्ट ही आते हैं, उनको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये मैथ मॉड्यूल, ये पाइथन इंटरप्रेटर के साथ आता है, मतलब, ठीक है। इनबिल्ट रहता है, उसी के साथ आता है पाइथन इंटरप्रेटर के साथ, ये समझो तुम, ठीक है। तो हम इसका ही यूज़ करेंगे आज। तो देखो, आज हम इसी का यूज़ करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और देखो, इस मैथ मॉड्यूल में हल्का फुल्का क्या होता है उसका आइडिया दे देता हूँ मैं इसमें मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन होते हैं, ठीक है। और यार उन मेथड और फंक्शन का लॉजिक पहले से ही किसी ने लिखा होगा, ठीक है, जिसने मॉड्यूल बनाई होगी। तो तुम्हें बस सिर्फ इसको यूज़ करना है उनके मेथडों का, ठीक है। इस तरीके से मान लो, और ये आपका काम आसान बना देती है। अब हम देखेंगे मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो देखो यार, मैंने इंपोर्ट कर दिया मैथ मॉड्यूल को। अब ये है क्या, इंपोर्ट कीवर्ड की सहायता से आप किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हो, ठीक है। अपने प्रोग्राम में उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इस मैथ मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि होगा एम। और इस एम की सहायता से मैं इसके मेथड्स और क्लासेस को एक्सेस करूँगा, ठीक है, मैथ मॉड्यूल के। और जैसा कि मैंने कहा, इस एम को बराबर कर दूंगा मैं अपने मॉड्यूल मैथ के। अब देखो, इस मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है गाइस, पाई, ठीक है, जो क्या करता है, हमें पाई की वैल्यू बता देता है, ठीक है। तो मैं एम डॉट पी आई करता हूँ, ठीक है। ये मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है गाइस, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट कर दूँ, ये बस 22 को 7 को डिवाइड करता है ये पाई, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो देखो, उसने मेरे को पाई की वैल्यू दे दी, ठीक है। और ये मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो, हम इसमें देखेंगे हम किस किस तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं इसको कमेंट आउट करूँ और मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से भी। मैं इंपोर्ट मैथ एस एम भी कर सकता हूँ। अब भी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। काम बन जाना हमारा मतलब, ठीक है। और एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्रॉम का। तो गाइज़, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किस तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दे लो आप, ठीक है। फ्रॉम मैथ्स कोड वोड पे अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान देने के लिए। बस आप एक मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हो वो देखो बस आप, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट पाई को भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट पी आई कर दूंगा, ठीक है। मैं पी आई की इस चीज़ को एक्सेस कर लूँगा और मैं प्रिंट करूँ, तब भी इसने मुझे यही आउटपुट दिया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गैस देखो यार, मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक सा बता रहा हूँ कि इसमें मॉड्यूल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और वो हमारी क्या हेल्प करता है, ठीक है। किस तरीके से हमारे प्रोग्राम को आसान कर देता है। इस प्रोग्राम को देख के आप डरो मत, ठीक है। हमें कोई ज़रूरत नहीं इस प्रोग्राम को समझने की। बस हम इसमें ये समझेंगे कि इस मॉड्यूल की हेल्प से प्रोग्राम हमारा किस तरीके से आसान हो गया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम करता क्या है, मैं बेसिकली आपको वो बता देता हूँ। ये प्रोग्राम कुछ नहीं करता गाइस, आपको बस साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकाल के दे रहा है जो कि 1 होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। बस हमने इसमें मॉड्यूल की हेल्प से क्या हो रहा है ये समझना है, ठीक है। ये प्रोग्राम को मत समझो आप, ठीक है। अब देखो, मैंने इंपोर्ट किया मैथ्स मॉड्यूल को एज एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम डॉट पी वाई, ठीक है। जो पी आई, मतलब सॉरी गाइस, मैंने एम डॉट पी वाई बोला। जो एम डॉट पी आई स्लैश टू है ना, ठीक है। तो जो एम है इसमें, ये एम तो है हमारा मैथ मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ये एम मैथ मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट है और ये पी आई स्लैश टू है जो है ये इसके अंदर डिफाइन है, ठीक है। मैथ्स मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है, जो कि गाइस रेडियन है। रेडियन आप समझते होंगे यार, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। इतना समझो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे पे देखो, इस मॉड्यूल का यूज़ हमने फिर यहाँ पे किया है एम डॉट साइन, ठीक है। तो अब हम साइन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं
जिसके अंदर हमने रेडियन की वैल्यू इसको डाल दिया है, ठीक है। तो हमने साइन 90 डाल दिया है और प्रिंट कर दे रहे रिजल्ट को। रिजल्ट यहाँ पे वेरिएबल है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये रिजल्ट वेरिएबल जो भी आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है और फिर हम प्रिंट कर दे रहे हैं रिजल्ट को, ठीक है। अब देखो इसमें मॉड्यूल ने क्या कर दिया गाइस, देखो ये साइन का कोई ना कोई फंक्शन लिखा होगा, ठीक है। ये साइन का फंक्शन हमारी मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइन होगा, ठीक है। अब अगर हम इस मॉड्यूल का यूज़ नहीं करते ना गाइस, तो हमें इस साइन फंक्शन को अपने हाथ से मैनुअली लिखना पड़ता, ठीक है। मैनुअली मतलब गाइस इसका भी बहुत बड़ा कोड होगा। इसी तरीके से अगर सम का होता ना, अगर तुम्हें याद हो हम सम किया करते थे तो उस सम का कोड लिखते थे हम, उसी तरीके से साइन का कोड लिखा होगा इस मॉड्यूल के अंदर। तो हमें वो फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है इस साइन के लिए, ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है और हमने उसको सीधा ही एम की हेल्प से एक्सेस कर दिया। अगर तुम्हें एम को हटा दो तो हमें एरर देखने को मिलेगा यहाँ। ये देखो यहाँ पे भी एरर मिलेगा क्योंकि ये एम के अंदर के फंक्शंस हैं, ये समझो, जो हम मॉड्यूल की हेल्प से एक्सेस करें। तो देखो हमारे कोड लंबा हो सकता था बट मॉड्यूल की सहायता से 4 लाइन में आ रखा है, ठीक है। ये सिर्फ मॉड्यूल की सहायता से, मॉड्यूल है इसीलिए हम इतने में इस कोड को लिख पा रहे हैं, वरना हमें इसका फंक्शन डिफाइन करना पड़ता, मतलब इसका लॉजिक लिखना पड़ता जो कि मैथ्स मॉड्यूल के अंदर होगा, और इस साइन फंक्शन का भी लॉजिक लिखना पड़ता, तो कोड हमारा लेंदी जाता। बट इसने हमारा कोड शॉर्ट कर दिया क्योंकि वो फंक्शन पहले से ही मैथ के अंदर डिफाइन है। आई होप तुम्हें इतना समझ आया होगा। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हो, ठीक है, और मॉड्यूल को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। आप टर्मिनल में जाते हो और इसके लिए यूज़ करते हो पिप इंस्टॉल, ठीक है। और अपने मॉड्यूल का नाम जिस तरीके से रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल होता है, रिक्वेस्ट अगर तुम क्लिक करोगे तो इंस्टॉल कर देगा उसको, ठीक है। मेरी रिक्वायर ऑलरेडी सेटिस्फाई है बट आप अभी ये मत समझो, बस आपने वही डालना है पिप इंस्टॉल मॉड्यूल का नेम। इसी तरह पांडा मॉड्यूल, आपने बहुत सारे मॉड्यूल सुनेंगे, पैंडाज होता है, कीवी होता है, ओपन सीवी, ठीक है। आप आगे एक्सप्लोर करोगे। बस इस वीडियो में आप ये ध्यान देना कि आपने उसे इंपोर्ट कैसे किया और उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में।